सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत चैप्टर के टाइप 10th पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 9 पार्ट पढ़ चुके हैं 1 बाय 1। अगर आपने इस वीडियो को अभी पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आने वाली जितने भी वीडियोस हैं जिसमें कि पहले 9 पार्ट कराए जा चुके हैं उसको जाके पहले देखिए, देन उसके बाद से आप आके इस वीडियो को देखिए, तभी आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में समझ आ पाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि 10वां पार्ट है, यानी कि 10th टाइप है। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष में उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? ऑप्शन है 1250, 1000, 1125, 1200 रुपये। इससे पहले मैंने आपके पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जितने भी क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं ये सभी पहले की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले कुछ समय में जितनी भी परीक्षाएं होंगी उम्मीद करते हैं कि उसमें भी ये आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन में हम कराते जा रहे हैं इन्हीं के ऊपर बेस जितनी भी कॉपीज़ है या बुक्स है तो उनमें से ये क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए और आगे आने वाले जब ये टाइप हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो एक ऐसा ही कोई हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम जितने मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे यानी कि मिक्सअप क्वेश्चन होंगे उसका भी एक सेट कर लिया करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी टियर सेकंड में 2011 वाले पेपर में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में है, अभी मैंने आप जिसे पढ़ा आपको, तो एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% से ह्रास होता है, यानी कि डेप्रिशिएट होती है, वैल्यू कमी होती है हर साल। और ये सिलसिला चलता है आपका कितने साल? हर वर्ष चल रहा है। और लास्ट में पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था, यानी कि अभी जो वर्तमान मूल्य है वो 729 है। तो पहले उसी तरह पहले की तरह 10% को डिवाइड कर लेंगे, यानी कि उस तरीके से भिन्न में बांट लेंगे तो 1/10 होता है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ करेंगे क्या, देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, क्योंकि ये प्रोसेस 3 बार हो रही है। ठीक है, तो पहले क्या है, 10 से कितना कम हुआ परसेंट, तो 10 से 9, फिर नेक्स्ट ईयर 10 से 9 और फिर 10 से 9, तीनों साल एक जैसा ही चला। अब ये क्या है, ये आपका है पहले वाला, ये है आपका बाद वाला। तो अब आप ये देख रहे हैं यानी कि बाद का मतलब वर्तमान जो अभी चल रहा है, ये वर्तमान है और ये पहले वाला है। तो अब 9 × 9 × 9 यानी कि 9 का क्यूब 729 और ये कितना हो गया 1000। तो अब आप यहाँ देखेंगे 729, क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि वर्तमान मूल्य 729 है और हमने यहाँ पॉइंट्स जो देखे इसका भी मूल्य 729 आ गया। तो एक तरीके से वैल्यू सेम हो गई, लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 729 पॉइंट में आ जाए। यहाँ वैल्यू 729 है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसकी वैल्यू ये है, यानी कि 729 नीचे ही आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 729 ही आए, सेम एज इट इज़, कई बार कम भी आता है क्योंकि पॉइंट्स कम हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू और पॉइंट्स में आपका समझना पड़ेगा कि वैल्यू चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, इनटू निकालना क्या है, पहले वाला, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दी गई है और ये निकालनी है। अब क्वेश्चन में तो ये सेम है बिल्कुल, इसीलिए इसका आंसर भी 1000 ही आएगा। तो इसका जो उत्तर है वो सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, ये वाला टाइप। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, ठीक है, ताकि ये चीज़ फिनिश हो पाए। अगला क्वेश्चन है, किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है। यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो और इसका मूल्य 5832 रुपये हो तो खरीदते समय इसका क्या मूल्य था? ठीक है, खरीदते समय क्या मूल्य था। अब गिरावट आई मतलब डेप्रिशिएट ही हुई वैल्यू, यानी कि 10% का वही वाला हिसाब। तो पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल सेम उसी तरीके से होगा ये। ठीक है, यानी कि 10 से, ये आप मान लीजिए पहले वाला है और ये गिरावट के बाद वाला। 10% की गिरावट है तो 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9, तो ये 3 चीज़ हो गई। अब 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 हो गया, यानी कि कितना आया इसकी वैल्यू 729 और ये पहले वाली वैल्यू कितनी आई, ये आपकी आई 1000। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये वैल्यू कितनी होगी 5, 8, 3 और 2, यानी कि जो अब की वैल्यू है वर्तमान मूल्य वो 5832 है और हमारा वर्तमान मूल्य का जो पॉइंट्स है वो कितना है 729।
इंटू कितना, अब आप इसको इससे डिवाइड करना होगा, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करेंगे तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। डिवाइड आप करिए, 5832 729, ठीक है। आप देखेंगे कि ये कितनी बार में 7 8 56, यानी कि करीबन करीबन 7 या 8 के टेबल में पूरा पूरा कटने वाला है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए होते हैं ऑब्वियसली बात है कि वो कटिंग वाली वैल्यू होती है। तो जानने की ज़रूरत ये है कि आप ऑप्शन में देखिए, मैं आपको ऑप्शन का समझाता हूँ कैसे। पहला ऑप्शन दे रखा है 7200, 7862, 8000 और 8500 रुपये। तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये पूरा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा, डबल जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब आप ये देखेंगे 729 को, तो रैंडमली क्या कीजिए, या तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, डिवाइड करना टाइम लगता है उसमें, 8 9 72, 8 2 16, और 16 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 56 और 58। अब आप देखेंगे 5832 कट रहा है पूरा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली काट लेंगे, कितनी 8 बार में। तो इसका आंसर क्या होगा, 8000 रुपये। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 8000 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कि टाइप नंबर 10 था आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और टाइप दूसरा करते हैं। इसमें टाइप एक्चुअली ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, तो इसमें हम धीरे धीरे जितने भी टाइप है उसका डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक आसानी रहे समझने में कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि टाइप नंबर आपका ये जो 11, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में, 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। अब आप यहां देखिए कि पहले इंग्लिश का पार्ट, और दूसरा है आपका हिंदी का पार्ट, और 40% आपका जो है वो दोनों में है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में। यानी कि इंग्लिश कितना है 60% और हिंदी कितना है आपका 70%, और 40% जो आप देख रहे हैं वो दोनों में है, यानी कि दोनों बोथ में आप देखेंगे तो कितना है आपका 40%। अब इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा अलग तरीका है जिसको आपको समझने का ज़रूरत है, कि उत्तीर्ण की बात की जा रही है। उत्तीर्ण मतलब पास, यानी कि इसमें 60% पास हुए, इसमें 70% पास हुए, और इसमें 40% पास हुए। राइट का मतलब पास, और रॉन्ग का मतलब मैं यहाँ लिखूंगा आपका फेल के लिए, अनुत्तीर्ण के लिए। तो चलिए इसे कर लेते हैं। पहले एक सर्कल आप यहाँ खींचेंगे, ये एक मेथड है जिसको आपको समझ में आ जाएगा अभी। ये वाला पार्ट आप मान लीजिए हिंदी का है, ये वाला पार्ट मान लीजिए आप इंग्लिश का है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए 60 है, यहाँ पे 60 है, तो ये वाला पूरा जो गोला है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये आपका 60 पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है आपका हिंदी का, ये आपका 70 पार्ट है, और जो ये बीच वाला गैपिंग का पार्ट है जो दोनों में आ रहा है, ये आपका बोथ है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं 40 वाला पार्ट लूंगा यहाँ पे। अब आप देखिए कि बीच का पार्ट 40 तो आ गया। अब आपको ये देखना है कि ये पूरा पार्ट कितने का था, 60 का। इंग्लिश वाला पार्ट 60 का था। अगर 40 पार्ट यहाँ घेर लेता है इस पूरे गोले को, और 60 में से 40 गया, तो ये वाला पार्ट कितना बचा, 20, यानी कि दोनों मिलके तो 60 बना। समझ में आया होगा आपको। अब हिंदी देखिए, हिंदी में 40 पार्ट तो ऑलरेडी ये बीच का यहाँ पे आया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट वो 40 ले चुका है। 70 में से 40 गया तो कितना बचा, 30। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये इस तरीके से ये सॉल्व हुआ पूरा। तो 20 + 40 + 30, तो कितना हुआ, 20 + 40 और +30। तो इस तरीके से पूरा कितना, 20 में 60 और 60 30 90। तो ये 90 जो आया, ठीक है, तब जो ये 90 आया। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था। ये क्या है, दोनों में उत्तीर्ण का है। तो करेंगे क्या, इसमें 90 नहीं है इसका आंसर इसका 100 में से जब आप 90 को माइनस कर देंगे, यानी कि 10। ये है 10 जो अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में अनुत्तीर्ण थे, ठीक है, वो इनका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। इसी में एक अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। पासिंग वाले क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पीछे जाके एक बार वीडियो आप दोबारा देखिए, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही तो नहीं है, लेकिन इसके आसपास ही है और इसी तरीके का है, ठीक है। तो क्वेश्चन है,
एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने ज़रूरी हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? 1200, 800, 600, 450। ठीक है, तो बोला गया वही है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने, यानी कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 40% है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि जो पासिंग मार्क्स है वो लिख लीजिए। पासिंग मार्क्स कितने हैं वो? 40%। अब आप यहाँ देखेंगे कि पास होने के लिए उसको 220 की ज़रूरत है। ये 220 अंक वो लाया है प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि देखिए 220 तो वो लेके आ ही जाता है, लेकिन पास कब होगा? पास जब होगा जब वो 20 अंक कम पड़ रहे हैं उसको, 20 अंक जब इसमें ऐड होंगे तभी वो पास होगा। मीन्स 220 जो है वो अलग है और 20 नंबर और आएंगे तब जाके वो पास होगा। तो मीन्स यहाँ आपने एक चीज़ देखी होगी, जब तक ये दोनों मिलेगा इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी कि 240 की वैल्यू ही पासिंग मार्क्स है, 40% है सॉरी। तो 40 की वैल्यू 240 है, हमें निकालना है अधिकतम मार्क्स, और अधिकतम मार्क्स किसी भी एग्जाम में 100 होते हैं, तो ऑब्वियस से बात है इंटू 100। तो इससे ये कट गया 4 6 जा, तो कितना आ गया इसका आंसर? 600। तो इस तरीके से एक ये क्वेश्चन हुआ। आपने देखा पासिंग मार्क्स 40% है, लेकिन वो लड़का लाया कितना? वो लड़का 220 लाया, और 220 में जब 20% कम हो गया, यानी सॉरी 20 मार्क्स कम हो गए, होता नहीं है जैसे कि आप क्लास में हैं, कोई 220 मार्क्स लेके आया लेकिन बोल रहा है कि मैं 20 नंबर और होते तो मैं पास हो जाता, और पासिंग परसेंटेज पहले से ही फिक्स रहती है कि 40% पे पास होगा। तो मीन्स क्या है? इन दोनों का एडिशन ही उसकी वैल्यू है, और आपको निकालना है कि टोटल नंबर कितने थे। टोटल नंबर यानी कि 600 थे। अब 600 में से वो 40% यानी कि 240 नंबर लाएगा तो ही पास होगा। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो पासिंग वाले में एक और क्वेश्चन देखते हैं, और फिर ये जो टाइप है, ये वाला जो आपको नेक्स्ट टाइप मैंने बताया 11 टाइप, ये खत्म होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30% अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन है 52%, 50%, 33% या 25%। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आप भी ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है यहाँ पे बिल्कुल जल्दीबाजी के चक्कर में कि हाँ जी ये है वैसे है, तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे वीडियो में जाके उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि हमारा पॉसिबल नहीं होता कि उस चीज़ को दोबारा रिपीट करें, क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं ये चीज़ें। तो आप चाहें तो बैक जाके उसको 1 या 2 बार देख सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके, तो देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, फॉर्मेट जो मैंने बनाया है वो चीज़ है। ठीक है, तो 20% वो अंक लाता है, फेल कितने से हो जाता है? फेल वो हो जाता है आपको 30 अंकों से। अब यहाँ मैंने माइनस किया, माइनस का अंक मतलब होता है कि वो फेल हो रहा है, नहीं सॉरी कम पड़ रहा है, माइनस का मतलब -30। दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगला वाला अन्य प्रत्याशी जो है वो 32% अंक लाता है, और वो कितने अंकों से फेल हो जाता है? 42 अंक अधिक ले आता है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, वो 30 अंक, ये परसेंटेज है, ये अंक है, दोनों में डिफरेंस है। ये मार्क्स है, ये परसेंटेज है। परसेंटेज 100 में से होता है, लेकिन मार्क्स का कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 100 में से होता है। ठीक है, यहाँ पे अब ये क्वेश्चन में समझने का क्या बात है, तो सभी लोगों को ध्यान देना है, सभी साथियों को ध्यान देना है इस चीज़ का, कि यहाँ पे जो मार्क्स है वो 30 कम रह जाते हैं उसके पासिंग होने से। हमें यहाँ पासिंग का देखना है, तो कम रहे, और यहाँ इतना ले आता है कि वो ज़्यादा हो जाता है। तो होता कैसे है? पहली बात तो ये 20 में से 32 को आप क्या करिए, माइनस कर लीजिए। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे आपका? 12%। जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा करिए, क्योंकि ये ऐसा ही होता है बिल्कुल। ठीक है, और बहुत शॉर्टकट ही बता रहा हूँ मैं। अब आप यहाँ देखिए एक चीज़ कि इन दोनों में गैप कितना है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि 12 का गैप है, बट आप ये देखिए कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब आप यहाँ देखिए इसमें साइड में 42 प्लस में है। अब इन दोनों के बीच का गैप देखना है, तो गैप में माइनस ही होता है, और ऑलरेडी दूसरा वाला माइनस में है, यानी कि क्या होगा 42 माइनस माइनस प्लस और 30।
तो कितना होगा 72 होगा। यहाँ से आपको बात क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो आप एक बार देखिए बैक करके जो मैंने बोला, यानी कि वो नेगेटिव में है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे कितना आएगा ये चीज़, यहाँ पे आपका आएगा 30 और 42, यानी कि जब माइनस और प्लस हो, अगर दोनों जगह माइनस होते तो मैं यहाँ पे माइनस ही करता, या प्लस होते दोनों जगह तो भी मैं माइनस ही करता, लेकिन यहाँ पे अपोजिट, जब भी अपोजिट साइन होगा, सभी बच्चे ध्यान दें कि जब भी अपोजिट साइन होगा जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो कितना हो गया 72। अब हमें निकालना क्या है, ये मार्क्स है और ये वैल्यू है। अब हमें निकालना ये है कि तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या होगा। अब यही वाली बात है, तो देखना पड़ेगा ये जो 72 है वो कितने का है, वो 12 का है, 12% की वैल्यू है। अब आप एक काम करिए, या तो डायरेक्ट निकाल लीजिए या ऐसे, ठीक है। मैं आपको पहले सही तरीके से बताता हूँ मेथड से। तो 12% की वैल्यू 72 है, तो 100 की कितनी, अधिकतम वाली की देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अधिकतम मार्क्स कितने थे, 12 छक्के 72, यानी कि जो टोटल मार्क्स थे वो 600 में से थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी 600 तक की, ठीक है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज तक तो हम पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। तो 600 तक का था, ठीक है। अब 600 तक का था, थोड़ा सा इस साइड जगह बनी हुई है 600 का। अब 600 का पासिंग मार्क्स तक पहुँचना है तो किसी को भी ले लीजिए, चाहे तो ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, हम ये ऊपर लेते हैं। तो 20 निकालते हैं पहले, 600 का 20% तो कितना हुआ 120। ये क्या है, इतना मार्क्स वो लेके आया था 120 तक, अब उसको 30 नंबर कम पड़ गए थे ये वाले, तो 120 में जब मैं 30 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 150, यानी कि उसको 150 मार्क्स लाने चाहिए थे, तभी वो पास हो पाता। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अब निकालना क्या है कि परसेंटेज कितना है उसका, यानी कि कितना पासिंग है। तो 150 ऊपर लिखते हैं और आपको पता ही है टोटल नीचे लिखते हैं। टोटल ये वाला था, ये वाला यहाँ इंटू 100, इसे कट गया 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो कितना हो गया 25%। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। चाहें तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, तो अब तक के लिए तो आप 25% आंसर मान लीजिए, ये उन्हीं के लिए है। एक और मैं मेथड बता दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ से जल्दी कर पाएँ, लेकिन थोड़ा सा उसका अपलिफ्ट होता है। मैंने बेसिकली ये सभी के लिए बनाया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसे जल्दी करना है तो एक और मेथड मैं बता देता हूँ। यहीं पे बिल्कुल शॉर्टकट, यहीं पे यहाँ तक लिख लीजिएगा और इसे मिटा लीजिए। यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 600 आ गया, अब 600 तक ना आकर मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, यानी कि 72 पॉइंट की वैल्यू, ठीक है। तो 72 की पॉइंट की वैल्यू 12, यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई 6, 1% की वैल्यू 6 है, 1% की वैल्यू 6 है, तो 30 यहाँ कम पड़ रहे थे, तो 30 की कितनी हो जाएगी, जब 1 की 6 है, 1 की 6 है तो 30 की कितने होंगे, जैसे मान लीजिए ये रहा 6 का 1 है, अब यहाँ 30 करूँगा, यानी कि यहाँ पे कितना 5 होगा, तो यहाँ भी 5 होगा, तो कितना होगा 5%, ठीक है। ये उनके लिए है जिनको लग रहा है कि वो कर सकते हैं। तो ये 5% है, यानी कि 5% की कमी थी, यही कमी थी स्टार्टिंग में। अब 20 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। आ गया आंसर आपका, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे, तब तक के लिए धन्यवाद।